गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ए बी, जो अरविंद केजरीवाल की कोशिश है गुजराती में बोलकर, ये तो कह रहे हैं कि ये मतलब मुखौटा है, कोई कह रहा है ये प्रोपेगेंडा मान रहे हैं, क्या उसका असर दिखेगा? क्या आम आदमी पार्टी एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो एंटी बीजेपी वोट्स को बांटेगा, या फिर वो कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे? दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुद्दा जो है गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है बदलाव। कांग्रेस भी 27 साल के शासन का हवाला दे रही है बीजेपी के, लेकिन अभी तक का जो अनुभव रहा है मुद्दों को लेकर के कि मुद्दे उठते हैं, आप पिछला चुनाव देख लीजिए, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता उन मुद्दों पर हावी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको एक विजय जीत मिल जाती है। मैं लगातार जितने चुनाव हमने कवर किए, चाहे वो 2002 का हो, 2007 का हो, 2012 का हो या 2017 का हो, हर चुनाव में आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है सारे मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। अब ये परीक्षा इस बार होनी है, क्या इस बार भी मोदी जी की ही लोकप्रियता भारी होगी या मुद्दे भारी होंगे? क्योंकि इस पर भी वो तंज करते हैं विनोद जी अक्सर। जब जब जीत हुई है, 27 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब जब जीत हुई है पिछले 2-3 नतीजों से मुझे याद है, जब भी वो लाइव भाषण देते हैं अहमदाबाद से, तो कहते हैं मीडिया वाले हर बार मुझे यही कहते हैं कि मेरी नाक की लड़ाई है, मेरी साख की लड़ाई है, लेकिन गुजरात में मुझे प्यार मिल जाता है। नहीं, सच्चाई है। देखिए, आप पिछला चुनाव देख लीजिए, जब आखिर में वो स्काई प्लेन से गए थे मोदी जी, उन्होंने आखिर में जो है आते आते चुनाव को बिल्कुल अपना चुनाव बना दिया था और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी इसमें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा गुजरात के बेटे को आप वोट दीजिए, मैं आपका जिम्मेदार हूं। और आखिर में हर चुनाव आप चाहे 2007 का देख लीजिए, जब मौत के सौदागर का बयान सोनिया गांधी ने दिया था, उसके बाद जिस तरह से मोदी जी ने उस चुनाव को पूरा अपने साथ लिया था, तो गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी जी को मिला करके गुजरात का चुनाव आखिरकार बीजेपी के पक्ष में मुड़ जाता रहा है। 2 लाइन का कमेंट, आप फैक्टर। हाँ, देखिए, आपका झाड़ू किस तरफ चलेगा ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शहरों में आप आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसने अपनी लोकप्रियता हासिल की है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का आधार है और शहरों में बीजेपी का आधार बहुत मजबूत है। अब आपका झाड़ू किधर चलेगा ये नतीजों के बाद पता लगेगा। झाड़ू चलेगा, जाहिर है, जितनी उससे चुनाव लड़ रहे हैं ये, तो कुछ ना कुछ तो झाड़ू चलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एकदम सब कुछ बेकार चला जाएगा, लेकिन कितना चलेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभय जी एक अंजना जी, मैं आज आपके चैनल पर ये घोषित करता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने शिक्षा के अचीवमेंट पर कोई बात नहीं करेंगे। शिक्षा पर भी अभी समग्र शिक्षा की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने जो रिपोर्ट दी उसमें 3 प्रांत में सेकेंडरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा गुजरात, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में 23.3, 23.8 और 26। इस पर भी तो सर मॉडल आम आदमी पार्टी दे रही है ना, आप लोग कहां मॉडल दे रहे हैं जी? 1 मिनट सुन लीजिए। 1 महीने तक पाकिस्तान, मुसलमान, सांप्रदायिकता की बातें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में होगी, लिखकर रख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। चुनाव के पहले घोषित नहीं होते, तब तक ये बात करते हैं विकास की कि विकास पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार तो आपको क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, संजीव जी की पार्टी को। इस बार पाकिस्तान की एंट्री सबसे पहले बालियान इनके विधायक ने कराई है, क्यों संजीव जी? जब नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो की मांग आई तो बालियान साहब ने ट्वीट किया था ना कि अगर बीजेपी वाले नहीं मानेंगे इसके लिए तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे तो अन्ना जी बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई कि उसके स्टैंड क्या है, और मुझे लगता है कि स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। गुजरात की जनता भी जानना चाह रही है कि उनका स्टैंड क्या था, कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं रही है, केक वॉक दे रही है, कांग्रेस के एजेंडे पे लोगों का भरोसा नहीं है, और लोग अब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस को वोट करो तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को वोट जाता है। अभी रिसेंटली गोवा का उदाहरण सबके सामने है कि 11 में से 8 विधायक चले गए, जबकि चुनाव से पहले ये लोग जाकर चर्च में, मंदिर में जाकर शपथ जनता के सामने लिया था, इस बार हमारे विधायक नहीं बिकेंगे। भगवान को भी धोखा दे दिया इन लोगों ने। तो मुझे ये लगता है कि जनता को भरोसा नहीं, इस बार चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को बार बार कह रहा हूँ स्कूल में जाकर बैठना पड़ रहा है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री चले जाते हैं, लेकिन पीएम तो इसके पहले वाले चुनाव में भी गए हैं, कई वर्षों तक वहां पर जाते रहे स्कूलों में। वो सब मतलब उनको ज्ञान था कि एक दिन आम आदमी पार्टी आएगी जो स्कूल पर उनको घेरेगी, इसलिए वो स्कूल जाते थे। 2017 का एक मुझे फुटेज दिखा दी जिसमें वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात कर रहे हो।